प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम को जब महर्षि विश्वामित्र जी ले गए थे तो उनकी आयु 16 साल से भी कम थी। उन 16 वर्षों में रामो महाराजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मेरा श्री राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, यानी 15 वर्ष का है। वो राक्षसों से युद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम को ले जा रहे थे तो उनकी आयु उस समय 30 वर्ष थी। वे युवावस्था के हो चुके थे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज का जो प्रवचन है, जो संकलन किया गया है, क्या उसको प्रमाणित माने, जिसमें श्री राम की आयु 30 वर्ष बताई गई है जब महर्षि विश्वामित्र जी ले गए थे। दूसरी तरफ वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट है कि श्री राम की आयु 15 वर्ष थी। 19 वर्ष 16 वर्ष भी नहीं हुई थी। तो दोनों में से क्या निश्चित माने? आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का जवाब देंगे कि भगवान श्री राम को जब महर्षि ले जा रहे थे तो उनकी आयु कितनी थी, किस तथ्य को ठीक माने, प्रमाणित माने। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अगर वाल्मीकि रामायण की चर्चा करें तो वाल्मीकि रामायण में महर्षि ने स्पष्ट बताया है कि श्री राम 15 वर्ष के थे। आप लोग भी ये जानते हैं कि जब महर्षि विश्वामित्र जी को राक्षसों ने परेशान करना शुरू कर दिया, उनके यज्ञ हवन में मांस, रक्त आदि फेंकना शुरू कर दिया, फिर वे महाराजा दशरथ के यहाँ जाते हैं और श्री राम को लेके आते हैं। उस समय श्री राम की आयु लगभग 15 वर्ष थी। श्री राम बचपन काल में उनके पास गए थे। लेकिन ये एक अधूरी जानकारी है। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के लिखने का ये अपना एक तरीका था जिसे आप सभी समझ ही नहीं पाए। वास्तव में अगर आप रामायण के अलग अलग संस्करण को देखेंगे, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के प्रवचनों को सुनेंगे और वाल्मीकि रामायण को तब आकर देखेंगे तो आप लोग खुद ही निश्चय पर आएंगे कि भगवान श्री राम लगभग 15 वर्ष के जब हो गए थे तभी महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से वे विश्वामित्र जी के आश्रम पर भी जाते थे। महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में जो अनुसंधान होता था, गुरुकुल था, 10-10 वर्ष या फिर 5-5 वर्ष की उसमें सत्र चला करते थे। इतने वर्षों में ये ग्रंथ पढ़ना है, इस पर अनुसंधान करना है। उसी बीच जब भगवान श्री राम 15 वर्ष के हो गए तब पहली बार वे महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पर गए थे, वो भी चारों भाइयों के साथ। वहाँ से और भी 100 से भी अधिक ब्रह्मचारियों के साथ गए थे। उस समय वे अनुसंधान के लिए गए थे, एक्सपेरिमेंट के लिए। जितने भी प्राचीन अस्त्र शस्त्र हथियार हुआ करते थे वे किन पदार्थों पर कैसे बनाए जाते थे, उनका क्रिया विज्ञान क्या था, इन सब को सीखने, एक्सपेरिमेंट करने के लिए 100 से भी अधिक ब्रह्मचारियों के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से ही भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम पे जाते हैं। मेरी एक एक बातों को आप लोग ध्यान से समझिए, अभी आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा आपको। तो श्री राम महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से सीधे महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पर गए थे। सिद्धाश्रम उसका नाम था। उसके बाद वहाँ पर कुछ दिनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद भगवान श्री राम फिर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। महर्षि विश्वामित्र जी अपने सिद्धाश्रम में ले जाते समय महाराजा दशरथ से इसका आदेश लिया था, अनुमति ली थी कि मैं आपके पुत्र को ले जा रहा हूँ। तो जब महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पर श्री राम एक्सपेरिमेंट आदि किए, वहाँ पर अनुसंधान किए, तकनीकों के बारे में अच्छे से जाना, अस्त्र शस्त्रों के बारे में, उसके बाद फिर वे सभी ब्रह्मचारियों के साथ फिर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। यहाँ तक कि वे आश्रम में जब थे महर्षि वशिष्ठ जी के, जब छुट्टी होती थी, अवकाश होता था, तो वे अयोध्या में भी आते थे। अयोध्या यानी अपने घर पर, अपने महल में भी आते थे। तो इसी तरह भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से कभी महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम पर जाते थे, वहाँ पर भी वे अनुसंधान करते थे। महर्षि भरद्वाज जी के साथ मिलकर उन्होंने एक अहिल्या कृतिभा नामक यंत्र बनाया था। जब उस यंत्र के द्वारा इस पृथ्वी के अंदर अनुसंधान होता था तो वो यंत्र ये बता देता था कि कहाँ पर खनिज है, कहाँ पर स्वर्ण है, कहाँ पर डीजल पेट्रोल है, कहाँ पर कौन सा ईंधन है। वो अहिल्या कृतिभा नामक यंत्र सब कुछ बता देता था। उस यंत्र को भगवान श्री राम महर्षि भरद्वाज जी के साथ मिलकर बनाए थे। तो भगवान श्री राम जब महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर रहते थे, अध्ययन करते थे, अनुसंधान करते थे वेदों पर, वैदिक ग्रंथों पर, वहाँ से वे विश्वामित्र जी के भी आश्रम पर जाते थे,
महर्षि वशिष्ठ जी के भी आश्रम पर जाते थे। लेकिन जो प्रश्न है मैं उस पर आता हूँ। आप लोग कहते हैं कि जब महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें ले गए तो उनकी आयु 15 साल थी। उसी 15 वर्ष की आयु में उन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु, मारीची आदि राक्षसों को मारा। उसके बाद श्री राम का विवाह हो गया बाल्यावस्था में ही। ये एक गलत अवधारणा है। अधिकतर लोग वाल्मीकि रामायण को समझ ही नहीं पाते। संस्कृत के जो श्लोक हैं उसको अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते, उस पर विचार नहीं करना चाहते। वास्तविकता ये है कि भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम से महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पर 15 साल की आयु में सबसे पहले गए थे। उसके बाद फिर आए थे। हो सकता है कि उसके बाद फिर गए हो 1-2 बार, क्योंकि वे अलग अलग अनुसंधान केंद्रों में, गुरुकुलों में जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया था वहाँ पर जाते आते रहते थे। अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करते थे, तकनीकों पर बनाते भी थे। तो एक प्रूफ तो यही है कि भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में 15 वर्ष की आयु में गए थे। लेकिन उस समय उन्होंने ताड़का को नहीं मारा था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सुबाहु, मारीची आदि राक्षसों को 15 वर्ष की आयु में नहीं मारा था। केवल वहाँ पर अध्ययन करने के लिए गए थे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद दूसरी बार जब वे महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में उनकी शिक्षा पूरी हो गई, लगभग 30 वर्ष के हो गए, युवावस्था में आ गए, तब वे अयोध्या में आ गए, लोगों की सेवा करने लगे। जन जन तक जाकर, लोगों के पास जाकर उनका निर्णय करते थे, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र जी फिर अपने सिद्धाश्रम से वापस आते हैं और महाराजा दशरथ से कहते हैं कि मुझे श्री राम को 10 दिनों के लिए दे दो। सुबाहु, मारीची जैसे दुष्ट राक्षस मेरे हवन पर, मेरी प्रयोगशाला पर रक्त मांस हड्डियों की वर्षा करते हैं, परेशान करते हैं वहाँ के लोगों को। उस समय भगवान श्री राम लगभग 30 वर्ष के थे। तब महाराजा दशरथ उनसे कहते हैं कि निश्चित रूप से सुबाहु, मारीची आदि राक्षस रावण की प्रेरणा से ये सब करते हैं। रावण से भिड़ने का सामर्थ्य राम में अभी नहीं है। मेरा राम अकेले कैसे राक्षसों का सामना कर पाएगा? वो लोग तो संख्या में बहुत अधिक होंगे, माया के द्वारा युद्ध करते हैं। लेकिन महर्षि वशिष्ठ जी के समझाने बुझाने पर विश्वामित्र जी को महाराजा दशरथ श्री राम को और लक्ष्मण को दे देते हैं। वास्तविकता यही है। अब आप सभी कहेंगे कि उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने ये क्यों लिखा, दशरथ जी के द्वारा उस श्लोक में ये क्यों बुलवाया कि मेरा राम अभी 15 वर्ष का है? प्रिय दर्शकों, ये घटना ठीक ऐसे ही है जैसे आप मान लीजिए कहीं पर किसी समस्या को सुलझाने 2-3 बार जा चुके हो या फिर वहाँ पर कई बार जा चुके हो। अगर आपका वहाँ पर इतिहास लिखा जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर कई बार आ चुका है, तो कम से कम एक बहुत बड़ा ऋषि, अपने समय का वैज्ञानिक ऐसा नहीं लिखेगा कि श्री राम वहाँ पर कई बार जा चुके थे। क्योंकि श्री राम का चरित्र लिखा जा रहा है, उनका जीवन परिचय लिखा जा रहा है, उनके सामर्थ्य के बारे में संसार को बताया जा रहा है। तो किसी महापुरुष का वृत्तांत ऐसे नहीं लिखा जाता कि श्री राम वहाँ पर बचपन में भी गए थे, उसके बाद फिर आए, फिर ताड़का को भी मारने गए थे, तो अनुसंधान करने जाते थे, फिर मारने जाते थे। क्योंकि श्री राम के बचपन की घटना से यहाँ से रामायण में सबसे पहले बालकांड से शुरू किया गया है। तो महर्षि ने सीधे यही लिखा है कि श्री राम उस समय 15 वर्ष के थे और महाराजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र जी को श्री राम को नहीं दे रहे थे ले जाने के लिए। तो लिखने का यही प्रयोजन है। यहाँ पर कोई भी अगर संस्कृत के श्लोक को अच्छे से उस पर विचार करे, रामायण के पूरी घटना को एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखने का प्रयास करे, उस समय लोगों के सामर्थ्य का जिसे अनुमान हो कि वो लोग कितने सामर्थ्यवान थे, कितने विकसित थे, ऐसा व्यक्ति इस श्लोक का अर्थ वही निकालेगा जो मैं बता रहा हूँ। वास्तव में महर्षि वाल्मीकि जी ने यही लिखने का प्रयास किया है। क्योंकि कोई भी ऋषि हो वो ऐसा नहीं लिखेगा कि श्री राम एक बार बचपन में भी जा चुके थे, फिर आए थे तो 30 वर्ष के थे, महाराजा दशरथ उन्हें देने से इनकार कर रहे थे तो महर्षि विश्वामित्र जी फिर ले गए थे। आप लोग खुद ही विचार कीजिए, अपने समय का सबसे बड़ा ऋषि महर्षि भगवान विश्वामित्र, वो किसी अनजान को महाराजा दशरथ के पास से क्यों लेके जाएंगे? उन्हें पहले से ही श्री राम का सामर्थ्य पता था। भगवान श्री राम भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनके बारे में महर्षि विश्वामित्र जी उनके साथ ही रहकर उनके सामर्थ्य को देख चुके थे। उनके तेज को, उनके अध्यात्म के स्तर को महर्षि विश्वामित्र जी पहले ही पहचान चुके थे अपने सामने ही। इसीलिए उन्हें लगा कि श्री राम ही ऐसे हैं जो इन राक्षसों का अंत कर सकते हैं।
और तब जाकर उन्हें ले जाते हैं, ताड़का को मरवाते हैं श्री राम से। उस रात उस ताड़का वन में ही रहते हैं। सुबह उठकर संध्या उपासना करके वहीं पर श्री राम को सारे अस्त्र शस्त्र देते हैं, उनके संहार की विधि भी बताते हैं। अस्त्र शस्त्र लेना अलग बात है, उसे चलाने का प्रयास करना, अभ्यास करना, उसके पीछे का विज्ञान अलग बात है। तो संहार की विधि भी बताते हैं। तब जाके वे सीधे अपने सिद्धाश्रम में जाते हैं। तो न तो महर्षि वाल्मीकि जी ने गलत लिखा है और न ही आप लोग या मैं गलत हूँ, दोनों बातें सही हैं। सबसे पहले जब गए थे तो उनकी आयु 15 वर्ष थी, लेकिन जब दूसरी बार वे ताड़का मारीची आदि को मराने के लिए ले जाते हैं तब श्री राम लगभग 30 वर्ष के थे। युवावस्था में पहुंच चुके थे श्री राम। ऋषि मुनि कोई सामान्य नहीं हुआ करते थे। ऋषि मुनि का तात्पर्य अपने समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जो पूरी सृष्टि को जानता है। अस्त्र शस्त्र तकनीकें बनाने का सामर्थ्य जिसके अंदर हो, उसे ऋषि कहते हैं। तो कोई ऋषि कुछ लिख दिया, उसका आप अर्थ मत निकालिए, उसके पीछे भाव को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही श्री राम ने जब बाली को मारा था, उससे पहले भी महाराजा सुग्रीव का उस बाली से कई बार युद्ध हो चुका था, लेकिन 2 ही बार जिक्र किया गया है वाल्मीकि रामायण में। क्योंकि जितनी आवश्यक घटनाएं हैं, जितना लोगों को सीखने के योग्य है, महर्षि वाल्मीकि जी ने उतना उचित समझा और उतना ही लिखा। रामायण की घटनाओं को, इतिहास को, उस काल के विज्ञान को वही ठीक ठीक समझ सकता है जो ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा को पहचानता हो, वेदों के अर्थ निकालने में सक्षम हो, वही ठीक ठीक प्राचीन इतिहास को समझ सकता है। ऐसे ही महाभारत में आपको अनेक घटनाएं हैं, आपको लगेगा ये तो इतिहास है, जबकि वहाँ पर विज्ञान की चर्चा की गई है। आप जब पढ़ेंगे उनके श्लोकों को तो सीधा आपको लगेगा महर्षि ब्रह्मा जी 100 साल के थे, उन्होंने फिर सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया, सप्त ऋषियों से प्रजापति उत्पन्न हुए, मन उत्पन्न हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर इंद्र उत्पन्न हुआ, वरुण उत्पन्न हुआ, सभी देवता उत्पन्न हुए, असुर भी उत्पन्न हो गए, 5 महाभूत उत्पन्न हो गए। आपको लगेगा कि ये इतिहास है, इस तरह से वहाँ पर बताया गया है, जबकि ये विज्ञान है। 5 सूक्ष्म भूत कोई मनुष्य नहीं है, वो सृष्टि के पदार्थ हैं। जितने भी देव पदार्थ हैं, देवता हैं, असुर पदार्थ हैं, ये सभी सृष्टि के पदार्थों के रूप में होते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं है। बल्कि इसी विज्ञान से देवों ने, असुरों ने, मनुष्यों ने अपने अपने अलग अलग वर्ग बना लिए, नाम रख लिए। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आते रहते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी गलत नहीं है जिन्होंने लिखा है कि श्री राम 15 वर्ष के थे। महर्षि विश्वामित्र जी भी गलत नहीं है। महाराजा दशरथ ने भी सही कहा था, क्योंकि सबसे पहले श्री राम को वे ले जा रहे थे। आप लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि श्री राम मेरा 15 वर्ष का है, ये मारीची आदि राक्षसों का सामना कैसे कर पाएगा, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है कि श्री राम 15 वर्ष की आयु में वहाँ पर जा चुके थे जब वे 30 वर्ष के हो गए। हो सकता है कि उसके बीच वे कई बार गए हों, ऐसा भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, हो सकता है वे कई बार गए हों। लेकिन जब वे 30 वर्ष के हो गए, महर्षि विश्वामित्र जी को लगा कि अब ये राक्षस बिना समाप्त हुए पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब वे जाते हैं वहाँ पर। महाराजा दशरथ कहते हैं कि मेरा राम अभी युवा है, वो अनेक राक्षसों से, उन भयानक राक्षसों से कैसे लड़ सकेगा। तो वास्तविकता यही है। मुझे लगता है आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।